नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। 14 जून की सुबह 9:27 पर पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट फ्लैश हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी डिपार्टमेंट और मंत्रालय के ह्यूमन रिसोर्सेज की समीक्षा की है और निर्देश दिया है कि सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर मिशन मोड में लोगों की भर्ती करेगी। इस घोषणा के महज 3 घंटे बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने वैकेंसी भरने के लिए काम शुरू कर दिया है। धीरे धीरे कई अन्य मंत्रियों और विभागों ने भी ट्वीट किया। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई डिटेल रोड मैप जारी नहीं किया गया है, लेकिन अलग अलग विभागों के खाली पदों के एनालिसिस से कई बातें साफ हो जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2020 तक विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 8.72 लाख पद खाली पड़े थे। माना जा रहा है कि अब यह संख्या 10 लाख के ऊपर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले साल संसद में बताया था कि केंद्र सरकार के विभागों में 1 मार्च 2020 तक 8.72 लाख पद खाली पड़े थे। केंद्र सरकार के विभागों में कुल 40,04,000 पद हैं, जिनमें से 31,32,000 भरे हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम रही है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016-17 से 2020-21 के दौरान एसएससी में कुल 2,14,601 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। साथ ही आरआरबी ने 2,04,945 लोगों को नियुक्ति दी। वहीं यूपीएससी ने भी 25,267 उम्मीदवारों का चयन किया। वहीं एक और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खाली पद डिफेंस, रेलवे, होम अफेयर्स, डाक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। यानी अगले 1.5 सालों में सबसे ज्यादा भर्ती भी इन्हीं विभागों में होगी। डिफेंस में सबसे ज्यादा 2,47,502 पद खाली है। रेलवे में ही करीब 2.37 लाख पद खाली है। रेलवे में 15,07,694 स्वीकृत पद है, जबकि भरे गए पदों की संख्या 12,70,399 है। इसी तरह डाकघर विभाग में करीब 90,000 पद खाली है। रेवेन्यू विभाग में करीब 76,000 पद खाली है। होम मिनिस्ट्री में भी करीब 1,28,000 पद खाली है। अलग अलग विभागों के खाली पदों में उछाल एक ही दिन में नहीं आया है। 2014-15 के बाद से सरकारी विभागों में खाली पदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस दौरान सिर्फ 2019-20 में खाली पदों की संख्या में कमी आई है। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक पीएमओ ने मंत्रालय और विभागों में खाली पदों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री ने 10 लाख लोगों की भर्ती के निर्देश दिए। पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। हालांकि बीजेपी ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि उनकी योजनाओं से उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा मिला है। अगले 18 महीने में 10 लाख पदों को भरे जाने का मतलब है कि मोदी सरकार के पास 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की हर आलोचना की काट के लिए एक ठोस जवाब रहेगा। लोकसभा का अगला चुनाव वर्ष 2024 के अप्रैल-मई महीने में होने की संभावना है। हालांकि भारत के लिहाज से सिर्फ 10 लाख नौकरियां नाकाफी है। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2030 तक कम से कम 9 करोड़ नौकरी की जरूरत होगी। इसमें कृषि सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर के नौकरी की बात कही गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।